हेलो स्टूडेंट्स, आज एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर चल रहे थे। अपने मॉडल पेपर एक का सेक्शन ए और सेक्शन बी मैं करवा चुका हूँ। आज करेंगे सेक्शन है सी। तो इसका 17वां क्वेश्चन है, 1 से 100 के मध्य की 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो आप लोग को 5वीं प्रश्नावली में निकाला, तो जब भी एनवां पद निकालना हो, एनवां पद, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, ए एन का क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन गुणा में डी। और जब भी योगफल एन पदों का योगफल निकालना हो तो कौन सा लगेगा, एच से एन क्या होता है, एन बटे दो ए प्लस एन माइनस वन गुणा में डी। अब देखो 17वां क्वेश्चन है, 1 से 100 तक 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो पहली संख्या क्या आएगी, 6, दूसरी क्या होगी 12, तीसरी 18 और लास्ट संख्या कौन सी होगी, 100 में से विभाजित 6 से विभाजित होने वाली 96। तो यहाँ ए का मान क्या है, 6। डी निकालते हैं तो A2 माइनस A1, तो डी कितना आ गया 12 माइनस 6 यानी 6। और ए एन का मान कितना, एनवां पद कितना है इसका 96। ए एन का मान कितना आ गया 96। एन का मान है क्या अपने पास नहीं है, तो पहले ए एन के फॉर्मूले से किसका मान निकालना है, एन का। तो ए एन तो दिया हुआ है 96, ए कितना है 6 प्लस एन माइनस वन, और डी भी कितना है 6। तो 96 में से 6 घटाएंगे, यहाँ कितना आ गया 90, एन माइनस 1 गुणा में 6। अब 6 से भाग देंगे, एन माइनस 1 बराबर कितना हो गया 90/6 यानी कितना आ गया 15। अब एन माइनस 1 बराबर 15 है, तो एन बराबर 15 प्लस ये कितना हो गया 16। एन बराबर कितना आ गया 16। अब एन 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो एस एन का फॉर्मूला लगेगा n/2 ए प्लस एन माइनस वन गुणा में डी। एस एन कितना निकालना है, 16 पदों का योगफल निकालना है। एन का मान 16/2, तो ए का मान कितना है 6 प्लस एन का मान कितना निकाला है 16 माइनस 1, और डी भी कितना है 6। तो एस 16, इसको काटेंगे तो कितना बचेगा 8, 6 दूनी 12 प्लस 15, 16 में से 1 घटाएंगे 15 गुणा में 6। तो एस 16 का मान कितना हो गया 8, एस 16 8, यहाँ 12, 15 छिक्के कितने हो गए 90, 15 छिक्के कितने हो गए 90। तो 8 गुणा में 102, तो 102 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एस 16 पदों का योगफल कितना आ गया 816। तो ये क्या हो गया अपना उत्तर। उसके बाद 17वां क्वेश्चन इसका अगर ये 18वां क्वेश्चन देखो, 18वां क्वेश्चन का है, यदि बिंदु 4 बिंदु दिए हैं, यदि बिंदु 6,1 8,2 और 9,4 और x,y क्रम में एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो बिंदु डी एक्स वाई क्या थे करना है। जब भी आपने 7वीं प्रश्नावली की है तो आपको पता होगा भाई, जब भी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो 2-3 प्रॉपर्टी होती है समांतर चतुर्भुजों की, वो देख लें। मान लो ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD। तो इसमें क्या है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर, समूह का कोण भी क्या होते हैं बराबर, और विकिरण आपस में क्या करते हैं, विकिरण आपस में क्या करते हैं समद्विभाजन, विकिरण आपस में क्या करते हैं समद्विभाजन। ये 3-4 समकोण समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है। तो देखो एक निर्देशांक दे रखे हैं 6,1, बी पॉइंट के निर्देशांक कौन से दे रखे हैं 8,2, सी के 9,4 और टी के क्या दे रखे हैं x,y। तो आपने मध्य बिंदु के निर्देशांक पढ़ा, मध्य बिंदु के निर्देशांक ये समद्वि विभाजित करते हैं, तो ये दूरी और ये दूरी समान होगी, तो मध्य बिंदु निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। मान लो ये ओ पॉइंट है, जो अपना निर्देशांक x y तो ले रखे हैं, तो x1 x2, ठीक है। अब अगर इस दूरी पर लगाएं तो यहाँ x1 का मान क्या है 6 और x2 का मान कितना है
9, 6 प्लस 9 बटे 2। और यहाँ y1 का मान 1 प्लस 4 बटे 2। इस रेखाखंड ए सी रेखाखंड में रेखाखंड ए सी में करा तो 9 6 15 बटे 2 और 5 बटे 2। इस मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या निकाल लिए? 15 बटे 2 और 5 बटे 2। अब रेखाखंड सी डी में, अगर सी डी में बात करें तो मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 का मान कितना है? 8 प्लस x बटे 2 और 2 प्लस y बटे 2। इसके निर्देशांक क्या होंगे? अब ये है मध्य बिंदु, दोनों रेखा दो विकिरण आपस में संबंध विभाजित करते हैं, मध्य बिंदु तो एक ही होगा। तो ये x निर्देशांक किसके बराबर होंगे? x वाले की, यानी 8 प्लस x बटा 2 बराबर किसके होगा? 15 बटा 2। 2 से 2 कटा, x का मान क्या होगा? 15 माइनस 8। x का मान क्या आ गया अपने पास है? 7। x का मान क्या आ गया? 7। दूसरा, अगर दूसरी कंडीशन में ये लें, यहाँ अब y के निर्देशांक y के बराबर रखेंगे तो 2 प्लस वाई बटा 2 बराबर क्या हो गया? 5 बटा 2। तो 2 से 2 कटा तो y का मान क्या हो गया? 5 माइनस 2। तो y का मान आ गया 3। अतः इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 7। x और y का मान क्या होगा? x का मान तो अपने पास आ गया 7 और y का मान आ गया अपने पास 3। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब इसका 19वां क्वेश्चन सांख्यिकी में से है। और अब देखो 19वां क्वेश्चन दे रखा है ये, किसी कक्षा में 30 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड किए गए हैं। छात्रों का माध्य भार ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? माध्य भार ज्ञात करना है। तो जब भी आपको माध्य निकालनी तो 3 विधियां बताई थी। पहली विधि तो क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि। दूसरी कल्पित माध्य विधि और तीसरी पग विचलन विधि। तो इसमें अपन यूज कौन सी विधि करेंगे? कल्पित माध्य विधि। तो इसकी सारणी बनाते हैं। पहले तो यहाँ दिया भार दिया है किसमें? किलोग्राम में। तो भार क्या दिया? 40 से 45 है, 45 से 50 है, 50 से 55 है, 55 से 60 है, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से कितना है? 75। 70 से कितना दे रखा है? 75। दूसरे में क्या दे रहे हैं? सारणी ढंग से बनाना। दूसरे में क्या दे रखता है? विद्यार्थियों की संख्या, यानी ये क्या होती है? बारंबारता f। तो ये हो गया 2 3 8 6 6 3 और 2। उसके बाद में देखो, जब भी माध्य मान निकालते हैं, क्या निकालते हैं? इसका मान निकालते हैं। x का कैसे निकलेगा? इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी 40 प्लस 45 को जोड़ के किसका भाग देना है? 2। तो 40 और 45 कितना हो गया? 85। 85 में अगर 2 का भाग देंगे तो 42.5। अगर इन दोनों को 50 और 45 कितना? 95 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया? 47.5। आगे आएगा 52.5। अब इसमें 5 जोड़ते जाओ, 52.5। उसके बाद में 57.5। उसके बाद में कितना हो गया? 62.5। उसके बाद 67.5। उसके और वो लास्ट में 72.5। तो x का मान क्या आ गया? ये। अब देखो, जब भी कल्पित माध्य विधि का यूज करते हैं तो कल्पित माध्य मानना पड़ता है। अगले वाला ग्रुप कौन सा आएगा? डी का। डी क्या होता है? x माइनस ए। क्या है अपना? कल्पित है माध्य। तो पहले मान लेते हैं, मानना कल्पित माध्य मानने से पहले देखो वर्गों को गिनना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है, इसमें तो विषम संख्या में वर्ग है तो बिल्कुल बीच वाला मान लो। बिल्कुल बीच वाला यहाँ क्या है? 57.5। अगर आपको मान ले वर्गों की संख्या 6 हो, वर्गों यहाँ 7 की जगह 6 हो, तो कौन सा मान सकते हैं? तीसरा भी मान सकते हैं और चौथा भी मान सकते हैं। तो अब कल्पित माध्य ए का मान मैंने क्या मान लिया? 57.5। क्या माना है? 57.5। तो अब देखो
42.5 में से अगर 57.5 घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरे पास? ये कितना आएगा? ये आएगा अपना 15। यहाँ से कितना आएगा? माइनस है 15। उसके बाद में यहाँ माइनस 10, यहाँ माइनस 5। उसके बाद में यहाँ 57.5 में 57 पॉइंट घटाएंगे जो 0, यहाँ 5, यहाँ 10 और यहाँ 15। अब अगला ग्रुप कौन सा होता है? एफ है डी का। एफ का किसके साथ गुणा करना है? डी के साथ। तो यहाँ एफ का मान 2 का 15 के साथ गुणा करिए तो -15, तो यहाँ -30। यहाँ भी कितना होगा? -30। यहाँ -40। 8 का 5 के साथ गुणा किया 40 और आगे माइनस है तो क्या लगा दिया? माइनस के। तो 6 का 0 के साथ 0, 6 का 5 के साथ कितना करना है? 30, 10 का 3 के साथ 30 और 2 का 15 के साथ 30। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ माइनस वाली संख्या यहाँ की और यहाँ कौन सी है? प्लस वाली। तो प्लस वाली को जोड़ लो, कितना हो गया? 90 और माइनस वाली को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? माइनस का 100। अब यहाँ सिग्मा एफ डी निकालना है तो सिग्मा एफ डी मतलब प्लस वाली एक प्लस की संख्या दूसरी माइनस की तो घटेगा। सिग्मा एफ डी कितना आ गया अपना? 10, माइनस का 10। एफ का मान कितना है? सिग्मा एफ का मान कितना है? 5, 8, 13, 19, 25, 3, 28 और 30। सिग्मा एफ का मान कितना है? तो सिग्मा एफ का मान आ गया 30 और एफ डी कितना आ गया? माइनस का 10। तो मध्य क्या होता है? मध्य ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ए का मान रखा कितना? 57.5। एफ डी कितना निकल के आया? माइनस का 10। सिग्मा एफ कितना है? 30। माइनस का प्लस के साथ गुणा करो तो -57.5 -10 बटे 30। अगर इसको हल करोगे -10 बटे 30 तो यानी 57.5 -0.333 चलता जाएगा। अब अगर इसको घटाओगे तो 57.167 किलोग्राम। तो मध्य भार उनका क्या आ गया? 57.17 किलोग्राम। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। आपको जब देख लेना कोण पढ़ाई में, कोण देखो दो प्रकार के, एक तो होता है पूरक कोण, एक तो होता है पूरक। जब दो कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री तो वो कौन सा कोण कहलाता है? पूरक। दूसरा होता है संपूरक। जब दो कोणों का मान कितना हो 180 डिग्री तो वो कौन से कहलाते हैं? संपूरक है कोण। ये बोल रहे हैं भाई एक वृत्त है, उसके बाह्य बिंदु किसी पी से दो बिंदु स्पर्श रेखाएं खींच ली, ये स्पर्श रेखाएं खींच ली। उसके बाद में क्या है? ये मान लो कोई बिंदु पी है तो किसी वृत्त पर सिर्फ खींची गई स्पर्श रेखा बीच कोण ये कोण थीटा और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यहाँ से ये कोण कितने? ये कोण संपूरक का मान लो ये θ1 और ये θ2 है। तो सिद्ध क्या करना है? इसका नाम लिख लो कुछ। ये मान लो Q आ गया, ये R आ गया और ये O पॉइंट है। तो अपने को सिद्ध क्या करना है? कोण QOR क्या करना है? सिद्ध करना है। कोण QOR प्लस कोण RPQ किसके बराबर है? 180 डिग्री। या क्या है? संपूरक है। ठीक है। अब इसकी उत्पत्ति भी करनी होती है तो उत्पत्ति कैसे करेंगे? उत्पत्ति करनी है तो सबसे पहले Q को किससे मिलाया है? O से। R को किससे मिलाया है? P से। R को किससे मिलाया है? O को। O से। तो OQ एक क्या है? वृत्त की त्रिज्या है और PQ है। P से OQ क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। OQ वृत्त की त्रिज्या और PQ क्या है? बिंदु P से PQ बिंदु P से दिए गए वृत्त का स्पर्श वृत्त की क्या है? ये क्या है? स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब देखो
आपने एक प्रमेय 10.1 में पढ़ा होगा। वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो ये लिख दो, कोण पी क्यू ओ कितना है? 90 डिग्री। और इसी प्रकार दोनों कोण ये एक साथ लिख दो, पी क्यू बिंदु पी से स्पर्श रेखा है और पी आर भी स्पर्श रेखा है, तो ये कोण 90 डिग्री का है। तो ये पी आर ओ कोण पी आर ओ भी कितना का हो गया? 90 डिग्री का। दोनों दोनों ये कोण 90 का हो गया, ये भी 90 डिग्री का हो गया। अब देखो, अब ये एक चतुर्भुज है पी क्यू आर और ओ। अब चतुर्भुज पी क्यू आर ओ में आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो कोण आर ओ क्यू प्लस ये आ गया प्लस ओ आर पी प्लस आर पी क्यू प्लस पी क्यू ओ कितने डिग्री है? 360 डिग्री। कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का। तो ये देखो आर ओ क्यू, तो ये कोण है। दूसरा ओ आर पी, इस कोण का मान कितना है? 90 डिग्री। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 डिग्री। और दूसरा एंगल आर पी क्यू है, ये कोण सिद्ध करना है। पी क्यू ओ ये भी कितने का है? 90 डिग्री। तो एंगल आर ओ क्यू प्लस 90 प्लस एंगल आर पी क्यू प्लस 90 बराबर कितना हो गया? 360। और 90 को जोड़ेंगे तो 180। तो यहाँ 90 और 90 को जोड़ेंगे तो 180। तो इसी प्रकार यहाँ देखो 90 और 90 को जोड़ेंगे तो 180। तो एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू प्लस 180 बराबर कितना हो गया? 360। अब इसको घटा दो इधर लेके, आर ओ क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू बराबर कितना हो गया? 360 माइनस 180 यानी 180। संपूरक कोण है तो लास्ट में इत्तेसिदम क्या लिखना है? इत्तेसिदम। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन इसका